द्वारका रामलीला महोत्सव के भव्य मंचन पर आज दर्शकों ने वे प्रसंग देखे जिन्होंने हर किसी के मन को झकझोर दिया। राम केवट प्रसंग, दशरथ मरण और भरत मिलाप के अद्भुत दृश्यों ने ऐसा वातावरण बनाया कि पंडाल भावनाओं से सराबोर हो उठा। कलाकारों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं द्वारका और आसपास से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंचन का भरपूर आनंद लिया और बार बार तालियों की गूंज से पंडाल को जीवंत कर दिया। इस मौके पर द्वारका रामलीला महोत्सव की समिति ने विशेष अतिथि और भगवान श्री राम का मोमेंटो भेंट कर भव्य स्वागत किया। आए हुए अतिथियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि द्वारका रामलीला सिर्फ एक मंचन नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और संस्कृति को संजोने का एक विशाल उत्सव है। कुल मिलाकर आज का मंचन आस्था, भक्ति और भावनाओं का संगम बन गया जिसने हर दर्शक के हृदय को छू लिया। 23 साल हो गए द्वारका रामलीला महोत्सव को और आप हर बार आते भी हैं, कुछ न कुछ यहाँ पे चेंज भी मिलता है। और पूरी टीम मैं प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ। द्वारका रामलीला महोत्सव के प्रधान यहाँ मुकेश जी हैं और पूरे टीम को दिल की गहराई से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो लाखों परिवार को, लाखों बच्चे को प्रत्येक वर्ष वो राम जी के तत्व के आदर्श का और सीता जी का त्याग और तपस्या, भरत जी का त्याग और तपस्या, राम जी का 14 वर्ष वनवास काटे, तो ये सारी बात, मतलब लक्ष्मण जी का भातृत्व प्रेम, शत्रुघ्न जी का भातृत्व प्रेम, ये एक आदर्श परिवार दर्शाता है। मैं तो कहता हूँ जो मुकेश जी लाखों परिवार को जो आदर्श और सब भारतीय संस्कृति सत्ता का बोध कराते हैं, मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ जो ये रामलीला दिखाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को भी इसमें आदर्श में लावें और उनको हम बोध करावें। यही हमारा है। मैं प्रभु राम के चरणों में सर झुका प्रणाम करता हूँ कि परिवार में सामंजस्य बना रहे और हम सबका उन्नति हो, कामना हो। और इस रामलीला कमेटी के तमाम सदस्य को, अध्यक्ष मुकेश जी को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मुझे बुलाया और इतने अच्छे रामलीला 23 वर्ष से आप कर रहे हैं। मैं इसके लिए मैं दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। सर, अगर पश्चिमी दिल्ली की बात करते हो कि आप सांसद भी रहे, पश्चिमी दिल्ली में घूमे भी, बहुत सारी रामलीलाएं आज तक आपने देखी, इसमें खास बात कुछ नजर आई जब से? देखिए, किसी रामलीला को वर्गीकरण की शक्ति हम में नहीं है। जहाँ भी राम का पूजा हो वर्गीकरण करें, लेकिन अच्छा प्रचार अच्छा यहाँ करते हैं। ये जिस तरह हम 23 वर्ष लगातार रामलीला कहोगे, पहले सिर्फ यहाँ पे दशहरा दहन होता था, मगर अब एक भव्य रामलीला यहाँ पे देखने को। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे माननीय पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी, जो हमारे बड़े भाई के लायक के तरह हैं, शुरू जब 20-22 साल पहले जब हमने शुरू किया था तब से यहाँ आते रहते हैं, क्योंकि इस जगह को रिप्रेजेंट ये करते थे। तो कभी भी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम महाबल जी को यहाँ बुलाएं और ये ना आए। हर साल यहाँ पे आते हैं और हम लोग को नई नई सीख दे के जाते हैं और हम बड़े प्रसन्न हैं कि इनका जो हमारा पारिवारिक संबंध है, ना केवल हमारे लेकिन जो सारे मेंबर हैं, इनको अपने गुरु के तरह मानते हैं, अपने गार्जियन के तरह मानते हैं और हमेशा आशीर्वाद की इनसे कामना करते हैं। बहुत सारी चीज अब के इस रामलीला में देखी गई कि जो एक्टिविटी है वो अलग अलग की गई। बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिकों की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें या फिर अन्य। देखिए, यहाँ पे हम केवल रामलीला से लोगों का जोड़ने का नहीं, लेकिन हम समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पहला दिन यहाँ पे 85 साल से जो ऊपर के लोग थे उनको सम्मानित किया। 52 लोगों को बुला के यहाँ पे हमने सम्मानित किया और कुछ लोगों के आंखों में आंसू थे कि पहले इतने सालों के बाद, क्योंकि जब तक वो जॉब में थे तब तो मंच पे चढ़ने का मौका मिला था, लेकिन जॉब के बाद वो तो उन्होंने बताया कि मंच पे कोई बुलाता नहीं है, उनके जो पोता पोतियां उनके लिए जाना पड़ता और तालियां बजानी पड़ती है। लेकिन उस दिन इतने खुश थे, हमें बहुत ही आनंद आया। उसके बाद हमने लगभग 600 बच्चों को सम्मानित किया। अभी हमने एक साइबर क्राइम के प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि द्वारका में साइबर क्राइम बहुत ज्यादा है, तो साइबर क्राइम के प्रिवेंशन के लिए दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक साइबर गेट बनाए हैं कि भाई लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि भाई साइबर फ्रॉड से कैसे बचें। और 30 तारीख को हम कृष्ण लीला करें, में 400 बच्चे पूरे 3.5 घंटे का लगातार रावण कृष्ण लीला करें। इसके अलावा कोई खास ऐसा मैसेज द्वारका वासियों या आसपास के लोगों को जो यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं, मोस्टली लोग यहाँ वर्किंग क्लास के हैं, तो मैं चाहता हूँ
कि यहाँ पे जरूर आए, अपने बच्चों को जरूर ये रामलीला दिखाएं और इनसे जो प्रेरणा मिलती है उनसे बातचीत करें, उनको समझाएं कि ये देखना क्यों जरूरी है, क्या रामलीला से, रामायण से हमें क्या प्रेरणा मिलता है। हम तो एक माध्यम है, बट जब तक पेरेंट्स उन बच्चों से बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम पूरा का पूरा 100% उन बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो बच्चों को जब लेके आए तो उनसे बातें करें, उनको समझाएं कि ये रामायण जो है ये क्या क्या संदेश देती है, अलग अलग कैरेक्टर का क्या वैल्यू, उनको समझाना बहुत जरूरी है। थैंक यू।